फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, जब कभी हमारे ऊपर मुसीबत आती है और हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ कोई है जो खड़ा है, तो ये बात जो है वो हमारे मन को छू कर चली जाती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये बात आज मैं क्यों बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसी मदद पे बेस्ड है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के लिए की है। यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के लिए जो है कुछ मदद कोरोना वायरस के चलते अनाउंस की थी और उसी के चलते यहाँ के लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, लगभग 90,000 रुपये के करीब हर एक पर्सन को दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा वीडियो है ये इसी के बारे में है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी कि ये पैसे गवर्नमेंट ने कैसे दिए हैं और किन किन लोगों को मिल सकते हैं या किन्हें नहीं मिले हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में भी कोरोना वायरस के चलते काफ़ी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ के नागरिकों को या फिर यहाँ रहने वाले लोगों को कुछ जो है आर्थिक मदद की जो है अनाउंसमेंट की थी, जिसका एक राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। और वो मदद है $1200, जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगभग 90,000 रुपये हुए। आज की डेट में जो डॉलर का रेट है इस समय लगभग 75 रुपये के आसपास है $1 का। तो उस हिसाब से ये लगभग $1200 आपके हो गए 90,000 रुपये। तो ये 90,000 रुपये की मदद जो है वो ट्रंप ने, जो हमारे यहाँ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को अनाउंस की थी और जो कि स्टिमुलस चेक के नाम से यहाँ लोगों के अकाउंट में डाली गई है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये स्टिमुलस चेक या $1200 या 90,000 रुपये ये सभी को मिले हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये सभी को नहीं मिले हैं और इसके बारे में हम कुछ डिटेल में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, पहले उसको आपको बताते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझें कि एक्चुअली फैक्ट वाइज ये है क्या। तो ये जो स्टिमुलस चेक है, जो कि आर्थिक मदद है अमेरिका के लोगों के लिए, वो है क्या? तो स्टिमुलस चेक ये एक प्रकार का आप समझ सकते हैं जैसे एडवांस टैक्स क्रेडिट है, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते यहाँ के लोगों को दिया है। तो अब आपने ये समझ लिया कि स्टिमुलस चेक क्या है। तो स्टिमुलस चेक क्या हो गया कि एक एडवांस टैक्स क्रेडिट हो गई, जो कि यहाँ के लोगों को दी गई है। अब जो दूसरा सवाल आता है कि ये पैसा किन लोगों को दिया गया है, तो ये पैसा उन लोगों को दिया गया है जिनका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है या फिर 2018 या 19 में जिन्होंने टैक्स फाइल किया है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये अमेरिका में जो लोग परमानेंट रेजिडेंट हैं या यहाँ के जो सिटीज़न हैं या जो वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हैं, ये सभी लोगों को अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो एक 9 डिजिट का नंबर अलॉट करती है। और वो नंबर जो होता है वो उस नंबर में आपकी सबको सारी अकाउंट डिटेल होती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कभी कार खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो इस सोशल सिक्योरिटी नंबर के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पता चल जाती है। लेकिन ये एक सरल शब्दों में कहा जाए तो सोशल सिक्योरिटी नंबर एक 9 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें आपकी सारे अकाउंट्स की और फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी गवर्नमेंट को दी जाती है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर जो लोगों को मिल जाता है, उन लोगों ने, जब आप टैक्स फाइल करते हैं या जैसे मैंने यहाँ लास्ट ईयर टैक्स फाइल किया, तो अब क्या हुआ कि उस सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसको शॉर्टकट में यहाँ SSN भी कहते हैं, SSN कहते हैं, तो वो सोशल सिक्योरिटी जो नंबर होता है वो टैक्स की जो जितनी भी डिटेल है, जैसे आपने लास्ट ईयर भरा है, वो सारी आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर के थ्रू आपको कि गवर्नमेंट को आपकी मिल जाती है। तो जब वो जानकारी गवर्नमेंट को मिल जाती है तो उस बेस पे गवर्नमेंट ने यहाँ डायरेक्ट अकाउंट में ये 90,000 लगभग जो रुपए हैं या $1200 हैं, ये अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं।
तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में ये सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो उन्हें ये अमाउंट नहीं दिया जा रहा है। और जैसे मैंने लास्ट ईयर मेरा जो है वो टैक्स फाइल हुआ था, जिसके बेस पे मुझे जो है वो 90,000 रुपये के लगभग अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट किए गए हैं और मुझे मिले हैं। तो बाय द वे, अगर कोई किसी रीज़न से टैक्स नहीं भी फाइल कर पाया है तो वो अलग से अप्लाई करेगा और उसकी एक अलग प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट उसको पहले वेरीफाई करेगी और उसके बाद में वो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ नहीं है तो वो ये आर्थिक मदद जो गवर्नमेंट दे रही है, टैक्स क्रेडिट, एडवांस टैक्स क्रेडिट के रूप में, वो आपको नहीं मिलेगी। जो लोग एडल्ट नहीं है, यानी 17 साल तक के एज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो उनके लिए ये अमाउंट जो है वो लगभग 38,000 रुपये है, जो कि यहाँ के हिसाब से हो गया आपका $500। आज की डेट में $1 मैंने जैसा आपको पहले बताया लगभग 75 रुपीज़ का है। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो मैं लगभग एक अमाउंट बता रही हूँ। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो डॉलर के हिसाब से प्रतिदिन चेंज होता रहता है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, लगभग अमाउंट बता रही हूँ कि लगभग 38,000 रुपये के करीबन जो है वो नॉन एडल्ट्स को यहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ की गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और हर कंट्री की गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जैसा सभी आप लोग जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी हो गई है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में हर तरफ पैसा ही पैसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के चलते अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और मेरे हिसाब से हर कंट्री की गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ ने लिए हैं, तो मेरे ख्याल से तो हर गवर्नमेंट को, हर कंट्री की गवर्नमेंट को जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि एटलीस्ट लोगों को 2 वक्त का खाना तो नसीब हो जाए। अगर उनको वो जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं या उनकी जॉब छूट गई है या किसी रीज़न से उनके पास पैसे की बिल्कुल ही कमी पड़ गई, रोज़ के कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनको एटलीस्ट 2 वक्त के खाने के लिए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और फ्रेंड्स, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी को इंसानियत के नाते भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी तरफ मदद की आस लेके आसपास खड़ा है, 2 वक्त का खाना नहीं है उसके पास में, तो उसको दे देना चाहिए। यहाँ अमेरिका में भी कभी मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ और इस टाइम पे हालात बुरे चल रहे हैं, तो यहाँ अमेरिका में भी लोग कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि बेगिंग नहीं होती, भिखारी नहीं है, तो मुझसे जो हो सकता है मैं अपने स्तर पे कर देती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सभी गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स हैं वो तो उन पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि हम आसपास अपने कोई अगर ऐसा नीडी पर्सन देख रहे हैं जो हमारे नज़र में खाने के तक परेशानी में गुजर रहा है, तो हो सके तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। और लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आप फॉरवर्डेड मैसेज करते करते थक गए हैं और कुछ नया शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो शेयर करिए। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप अपने विचार लिखिए कि आपके क्या थॉट्स हैं कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए और हम सभी को इंसानियत के नाते क्या स्टेप लेने चाहिए एक दूसरे की मदद करने के लिए। बाकी ये यूट्यूब पर मेरी जो आप लोग की मदद से बनाई गई छोटी सी एक फैमिली है, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के छोड़ दीजिए। और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।